नमस्कार। इस दुनिया में हर एक इंसान जो सोचने की क्षमता रखता है वो एक अजीब सी बीमारी का शिकार है। उसका नाम है प्रॉब्लम। अक्सर ये पूछा जाता है कि इस प्रॉब्लम का कोई अंत है? ये प्रॉब्लम है क्या चीज़? चलो तो फिर देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या और इसका अगर कोई अंत है तो वो क्या है। प्रथमतः हमें प्रॉब्लम की परिभाषा समझने की ज़रूरत है। हमारे हर कर्म का फल अपेक्षित या अनपेक्षित होता है। अपेक्षित यानी सफलता और अनपेक्षित यानी असफलता, जिसे हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। हम जब जिम्मेदारी के साथ जीवन जीते हैं तब सफलता हासिल हो सकती है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबल। हम अगर रिस्पॉन्सिबल को दो भागों में बांटकर देखें तो उसका गहन अर्थ समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्स प्लस एबल। रिस्पॉन्स यानी प्रतिसाद और एबल यानी सक्षम या समर्थ। जो इंसान प्रतिसाद देने में समर्थ है उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहते हैं। जो हमारे साथ होता है वो हमारे प्रतिसाद का ही फल होता है। इन शॉर्ट, स्टिमुलस मतलब हमारे साथ घटित होता है वह, और रिस्पॉन्स मतलब हम प्रतिसाद देते हैं वह। स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। मतलब हमारे साथ जो घटित होता है वो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स या प्रतिसाद देने का स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही होता है। उस स्वतंत्र का उपयोग करते हुए अगर हम अनुकूल या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दें तो आउटकम या मिलने वाला फल पॉजिटिव या मीठा हो सकता है। उसे ही हम सफलता कह सकते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स निगेटिव हुआ या बिना सोचे समझे किसी के दबाव में गलत दिया गया तो आउटकम या मिलने वाला फल निगेटिव या कड़वा हो सकता है और उसे ही हम प्रॉब्लम कहते हैं। हर एक सफल या सक्सेसफुल इंसान के बहुत से अच्छे गुण होते हैं, इसलिए वो सफल कहलाता है और वह औरों के सफलता में भी भागीदार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सफलता बढ़ती ही जाती है, कभी कम नहीं होती। हर सफल इंसान के पास अच्छी आदतों का भंडार होता है, अर्थात बुरी आदतें भी होती होगी। जैसे हर औषधि का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा रोगोपचार करने में काम आएगा, ये सोचकर हम उसका सेवन करते हैं। वैसे ही हर सफल इंसान के पास कुछ बुरी आदतों के होने के बावजूद वो सफल होता है, क्योंकि बुरी आदतों का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। हर सफल इंसान सुखी जीवन जीता है ऐसा भी नहीं है। यदि सफलता और सुख एक साथ पाना चाहते हो तो तुम्हें लाइफ बैलेंस रखना ज़रूरी है। ये सब संभव है यदि हम तीन तत्वों पे विजय प्राप्त कर लें। तीन महत्वपूर्ण विजय या वरदान हर इंसान के जिंदगी में सफलता, सुख और शांति ला सकते हैं, जिसमें पहला है
पर्सनल या प्राइवेट विक्ट्री, दूसरा है पब्लिक विक्ट्री और तीसरा रिन्यूअल या शार्पन द सॉ। बचपन में हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से या हमारे शिक्षकों से एक बात ज़रूर सुनी होगी, बड़े हो जाओ कितने दिन बच्चे बने रहोगे। इन शॉर्ट वो कहते थे स्वावलंबी हो जाओ, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ। 3 अच्छी आदतें इंसान को स्वावलंबी या इंडिपेंडेंट बनाती है। वो है नंबर 1 बी प्रोएक्टिव, यानी कि सक्रिय रहिए। नंबर 2 बिगिन विथ द एंड इन माइंड, यानी कि अंत ध्यान में रखते हुए कर्म का आरंभ करें। और नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो अति महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले करें। हम बरसात शुरू होने से पहले छाता या रेनकोट खरीदते हैं और बारिश होगी ये सोचकर जिस दिन बादल उमड़ आते हैं अपने साथ लिए जाते हैं। मतलब बरसात हुई तो हम भीगेंगे नहीं, और नहीं भीगे तो सर्दी या खांसी होगी नहीं, अर्थात डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब थोड़ा खर्च करके बड़ा खर्च बचाना, उसे ही हम बी प्रोएक्टिव या सक्रिय रहना कहेंगे। भविष्य में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को हमसे दूर रखने के लिए हमें आज से ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए लगने वाली बड़ी मेहनत से हम बच सकते हैं। हमें भविष्य में क्या प्रॉब्लम आने वाला है इसका विचार करते हुए उससे बचने के लिए कुछ तो करना, अथवा हमारे सफल जीवन का अंत सोचकर कार्य का आरंभ करना, यही बिगिन विथ एंड इन द माइंड है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर आप खुद को उस मृत व्यक्ति के जगह पर देखते हैं। आप अब जीवित नहीं हैं, एक मृत शरीर हो। थोड़े ही समय में आपके कार्यकाल के बारे में 4 लोग अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। उसमें आपका बेटा या आपकी बेटी, आपकी पत्नी या आपका पति, आपके कामकाज की जगह पर काम करने वाले आपके सहकारी और आपका करीबी मित्र। आप क्या चाहेंगे? ये लोग आपके बारे में क्या कहने चाहिए? हर इंसान चाहेगा कि ये सारे उसके बारे में अच्छा ही बोले। अब आप जीवित व्यक्ति के जगह पे आइए। 30, 40 या 50 वर्ष पश्चात जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तब इन लोगों ने आपके बारे में क्या सोचना चाहिए, इसका विचार करते हुए अभी से उचित कार्य का आरंभ कीजिए। हर मूर्तिकार अंत सोचकर पत्थर, मिट्टी या अन्य सामग्री का प्रबंध करता है, तभी तो जो उसने सोचा होता है वह साध्य होता है और एक सुंदर कलाकृति का आविष्कार होता है। एक बार अंत क्या चाहिए ये सोचकर सबसे आवश्यक क्रिया सर्वप्रथम करना, इसका ही अर्थ फर्स्ट थिंग फर्स्ट होता है। मूर्ति तराशते समय मूर्ति बनाने आवश्यक आकार का पत्थर लेना
अति महत्वपूर्ण होता है। विशालकाय शिला में प्रथम मूर्ति तराश कर अंत में उसे उस शिला से अलग करना संभव नहीं है। अपना ध्येय साध्य करने हेतु आवश्यक क्रिया प्रथम करते हुए एक के पश्चात दूसरा और तीसरा कदम इस क्रम से धीरे धीरे लेकिन निरंतर गति से अंतिम गंतव्य तक प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है और उसे ही पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट कहते हैं। हमने प्राइवेट या पर्सनल विक्ट्री में जो 3 गुणों का अवलोकन किया उसे अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो बी प्रोएक्टिव मतलब आई एम अ प्रोग्रामर, मैं मेरे जीवन का आधार स्तंभ हूँ और आने वाली हर कठिनाई का समाधान ढूंढने में समर्थ हूँ। बिगिन विथ द एंड इन माइंड मतलब राइट अ प्रोग्राम, मैं मेरे जीवन की यशोगाथा स्वयं लिखता हूँ। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब रन द प्रोग्राम, कार्य आरंभ हो चुका है, एक के पश्चात दूसरा और तीसरा कदम धीरे धीरे लेकिन निरंतर गति से अंतिम गंतव्य तक। प्राइवेट या पर्सनल विक्ट्री हमें डिपेंडेंट या परावलंबी जीवन से इंडिपेंडेंट या स्वावलंबी जीवन की ओर जाने के लिए मदद करती है। इंडिपेंडेंट होना कभी भी अच्छा ही होता है, कम से कम तब जब कार्य अपने तक सीमित होता है। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा लोगों के संबंधों की बात आती है और एक से ज़्यादा लोग किसी कार्य में सम्मिलित होते हैं, वहाँ सिर्फ स्वावलंबी या इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं है। हर एक रिलेशनशिप में, परिवार हो या समाज, इंटरडिपेंडेंट या परस्परावलंबी रहना निहायत ज़रूरी है। स्वावलंबी लोग मैं की भाषा बोलते हैं, लेकिन वो काम आता है जब हम अकेले होते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में कार्य करते हुए मैं की भाषा बोलेंगे तो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इंटरडिपेंडेंट या परस्परावलंबी की परिभाषा इस तरह होगी: 2 अथवा अधिक व्यक्ति या जीवों का साथ में कार्य करने से दोनों का ही फायदा होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2 अलग अलग जगह पर और एक जगह पर लगाए गए पौधों में से एक जगह पर लगाए गए पौधे अधिक फलते फूलते हैं। Whole is always greater than the sum of individuals मतलब अलग अलग जगह पे अकेले अकेले किए हुए कर्म का फल दोनों ने साथ मिलकर एक जगह पर किए हुए कर्म के फल से कम होता है। अर्थात 1 अधिक 1 2 होगा जब वे अलग अलग होंगे और 1 अधिक 1 11 होगा जब वे एक जगह पे होंगे। इंटरडिपेंडेंस यानी कि दुनिया पे विजय, या उसे ही हम पब्लिक विक्ट्री कह सकते हैं। पब्लिक विक्ट्री साध्य करने के लिए 3 गुण हमारे पास होना अनिवार्य है। 1 थिंक विन विन अर्थात दोनों का विजय। नंबर 2 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड अर्थात पहले सामने वाले को समझ लीजिए और बाद में वो हमें समझे इसकी अपेक्षा करें। नंबर 3 सिनर्जाइज अर्थात सहकार्य भावना। इस दुनिया में 4 तरह के व्यक्तिमत्व देखने को मिलते हैं। 1 लूज विन कैरेक्टर जो खुद हार जाएंगे मगर लोगों को जिताएंगे। ऐसे लोगों की गिनती संत महात्माओं में होती है। ऐसे लोग औरों की खुशी के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्तिमत्व अक्सर दिल के कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनका दिल बेशक बहुत बड़ा होता है।
नंबर 2, विन लूज कैरेक्टर। ऐसे लोगों को खुद की जीत के आगे कुछ नहीं दिखता। दूसरों को हरा के जीतने में ही उन्हें मज़ा आता है। ऐसे लोग खुद की जीत के लिए कुछ भी और किसी को भी दांव पर लगा देंगे। निहायत चतुर और कटु प्रवृत्ति के लोगों में इनकी गिनती होती है। नंबर 3, लूज लूज कैरेक्टर। ऐसे लोग खुद हारेंगे लेकिन दूसरों को जीतने नहीं देंगे। उसका एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। एक कोर्ट में एक डिवोर्स केस चल रहा था। बहुत दिनों तक दोनों ओरों से बस सुनने के पश्चात जज महोदय ने फैसला सुनाया। पति को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर आधा हिस्सा पत्नी को देना होगा। अर्थात पति महोदय अत्यंत क्रोधित हुए। ये पति महोदय लूज लूज मेंटालिटी के धनी थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी महज 100 रुपये में बेची और 50 रुपये पत्नी को देते हुए कहने लगे, ये ले तेरा आधा हिस्सा। खुद कंगाल हुए लेकिन पत्नी को भी कुछ मिलने नहीं दिया। नंबर 4, विन विन कैरेक्टर। ऐसे लोग खुद जीतते हैं लेकिन औरों को भी हारने नहीं देते। हमारे दैनंदिन व्यवहार में ऐसी सिचुएशन अक्सर देखने को मिलती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जब घर किराए पे लिया जाता है, दोनों घर मालिक और किराएदार जीतते हैं। घर मालिक को उसकी अपेक्षा के अनुरूप किराया देने वाला किराएदार मिलता है और किराएदार को उसके बजट के अनुरूप घर मिलता है और दोनों की ही जीत होती है। हमने जिन 4 व्यक्तिमत्वों का अवलोकन किया, उनमें से सबसे प्रभावशाली और सफल व्यक्तिमत्व है विन विन कैरेक्टर। अगर हमें हमारे जीवन में सफल और सुखी रहना है, खास करके जब हम हमारे परिवार या रिश्तेदारों के साथ होते हैं, जब हम हमारे कामकाज में सहयोगी के साथ होते हैं या जब हम हमारे करीबी मित्रों के साथ होते हैं, अगर हमें इन सारी जगहों पे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो विन विन अपनाना अनिवार्य है। और इसीलिए थिंक विन विन को पब्लिक विक्ट्री का प्रथम चरण माना जाता है। पब्लिक विक्ट्री का दूसरा चरण है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अर्थात हमें दूसरों को पहले समझना चाहिए और फिर हमें कोई समझे इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक बार एक व्यक्ति एक आँख के डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक से नहीं दिखता। डॉक्टर थोड़े समय तक सोचने के बाद अपना चश्मा उतार कर उस पेशेंट को दे देते हैं और कहते हैं, गए 20 वर्षों से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे पहनने से मुझे अच्छी तरह से दिखता है। आप इसे पहन लें, आपको भी अच्छी तरह से दिखेगा। पेशेंट उसे पहन लेता है और उसकी दृष्टि और भी खराब हो जाती है और वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब इससे प्रॉब्लम तो और भी बढ़ गया। डॉक्टर कहते हैं, बी पॉजिटिव, ज़रा दिल से कोशिश करके देखो, आपको भी ज़रूर लाभ होगा जैसे मुझे हुआ है। अब आप बताइए, ऐसे डॉक्टर के पास फिर से कोई जाएगा क्या? हम दूसरों की प्रॉब्लम को हमारी प्रॉब्लम समझ लेते हैं और सुझाव देना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम और भी जटिल हो जाता है। इसलिए पहले दूसरों को पूरी तरह से सुनकर उसे क्या कहना है ये समझकर हमें बोलना उचित और परिणामकारक होगा। पब्लिक विक्ट्री का तीसरा चरण है सिनर्जाइज, अर्थात आपसी सहकार्य या सहकार्य भावना। हमें प्रथमतः सहकार्य का अर्थ समझना अनिवार्य है। विवाह उपरांत एक स्त्री और एक पुरुष के सहकार्य से एक परिवार का गठन होता है और परिवार में सुख और समृद्धि का पदार्पण होता है, जिसे स्त्री के अकेले और पुरुष के अकेले
अथक परिश्रम के बावजूद साध्य नहीं कर सकते। यह सकार्य का सबसे महत्वपूर्ण और जीवित उदाहरण है। किसी भी विकट स्थिति में एक से भले दो कहते हैं ना, उसे ही सहकार्य भावना या सिनर्जाइज कहते हैं। अभी हमने जिन 3 गुणों का या अच्छी आदतों का अवलोकन किया, वो हमें इंटरडिपेंडेंट या परस्परावलंबी बनाते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि स्वावलंबी लोग ही परस्परावलंबी बनने के काबिल होते हैं। कहते हैं ना, जो खुद का होता है वही किसी और का हो सकता है, जो खुद का ही नहीं होगा वो औरों का क्या होगा। और इंटरडिपेंडेंट लोग ही विश्व विजेता कहलाते हैं, अर्थात पब्लिक विक्ट्री। अब तक हमने प्राइवेट विक्ट्री में बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और पब्लिक विक्ट्री में थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जाइज, इन 6 अच्छी आदतों का अवलोकन किया। प्राइवेट विक्ट्री हमें डिपेंडेंट यानी परावलंबी से इंडिपेंडेंट यानी स्वावलंबी जीवन की ओर बढ़ते रहने के लिए मददगार साबित होगी। पब्लिक विक्ट्री हमें इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंटरडिपेंडेंट यानी परस्परावलंबी जीवन जीने में मददगार साबित होगी। स्वावलंबी और परस्परावलंबी जीवन जीने के लिए लगने वाली शक्ति चिरतरुण रखने का काम करती है, वह है 7वीं अच्छी आदत, रिन्यूअल या शार्पन द सॉ। ज़्यादा समय तक जवान या एक्टिव रहने हेतु समय निकाल कर कसरत करना, बुद्धि को तेज रखने हेतु अभ्यास करते रहना, वैवाहिक या पारंपरिक संतुलन रखने हेतु काम से समय निकालकर परिवार के साथ समय बिताना, ये चीज़ें शरीर, बुद्धि और संबंध, इन 3 बातों को नवजीवन प्रदान करता है। जैसे सर्प कुछ समय पश्चात पुरानी चमड़ी त्याग कर जीवन में नव चैतन्य लाता है, उसी तरह से हमें भी ये करना निहायत जरूरी है, जिसे हम रिन्यूअल या शार्पन द सॉ कहेंगे। इस वीडियो में दिखाए गए 7 अच्छी आदतें या गुणधर्म 3 भागों में बांटकर सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। वो मेरी उत्पत्ति नहीं है और मैं इसका श्रेय कतई नहीं लेना चाहता। ये सारे गुणधर्म एक सुप्रसिद्ध लेखक की पुस्तक पर आधारित है और उस पुस्तक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अर्थात अति सफल लोगों की 7 अच्छी आदतें। ये पुस्तक लिखी है एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक ने, उनका नाम है स्टीवन आर कोवे। इन आदतों को डिटेल में समझने के लिए मेरे आने वाले वीडियो देखते रहना अनिवार्य है और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी अनिवार्य है। तो देर किस बात की, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि आपको 3 शक्तियाँ दी जाएंगी, पहली शक्ति से आप आपके वर्तमान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे,
दूसरी शक्ति से जो प्रॉब्लम्स औरों के कारण आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरी शक्ति से पहली दी गई 2 शक्तियों का ज़िंदगी भर के लिए प्रयोग कर पाएंगे, वो शक्तियाँ बरकरार रहेंगी। तो आप इसे मना कर पाएंगे? अरे आपको शक्तियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों आपके पास है। पहला है प्राइवेट विक्ट्री, दूसरा है पब्लिक विक्ट्री और तीसरा है रिन्यूअल, शार्पन द सा। थैंक यू वेरी मच।